गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 में सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मीन्स क्या है, मतलब क्या हम समझें कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो मीनिंग में हम देखेंगे द सोशल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन दैट सोसाइटी प्रोवाइड्स टू इंडिविजुअल्स एंड households to ensure access to health care and to guarantee income security particularly in case of old age। यानी जो सोशल सिक्योरिटी है वो क्या है कि जिसमें जो पर्सन है वो किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता। अगर इन केस उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस प्रॉब्लम में अपने आप को अगर अपनी सोसाइटी के रूप में या किसी भी रूप में वो अपने को सेव करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो ये सारी जो कॉज हैं, इन सारे कॉज को सेफ्टी देने के लिए जो इंश्योरेंस है वो उस पर्सन को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। किस माध्यम से? इंश्योरेंस के माध्यम से। कि अगर उस पर्सन ने अपना इंश्योरेंस करा लिया है तो वो सोशल सिक्योरिटी उसको मिल गई है, चाहे जिस ग्रुप में उसने अपना इंश्योरेंस कराया है उस ग्रुप के माध्यम से उसको सोशल सिक्योरिटी मिल गई है, ताकि अगर उसको कोई बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसको वो जो सपोर्ट है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन है यानी जो प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से दिया जा सकता है या कौन पे करता है। तो सबसे पहला है हिमसेल्फ, यानी जो भी इंश्योरेंस कराया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी के, उस पे जो इंश्योरेंस कराया जा रहा है उस इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो खुद दे सकता है, हिमसेल्फ यानी खुद दे सकता है, या बाय इंश्योर्ड एंड सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंश्योर्ड का मतलब ही है हिमसेल्फ, यानी या तो खुद दे सकता है या उसका जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला मालिक है वो उसकी प्रीमियम दे सकता है। थर्ड है या तो इंश्योर्ड यानी खुद दे सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर दे सकता है उसकी, या फिर गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर यहाँ पर है यूनियन यानी कोई ग्रुप बना हुआ हो उस ग्रुप के माध्यम से इंश्योर्ड खुद दे रखा है, तो खुद दे रहा है प्रीमियम को ग्रुप के माध्यम से, या फिर सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले ने पूरा एक ग्रुप का बीमा करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला दे रहा है, या उस ग्रुप इंश्योरेंस में आपके गवर्नमेंट प्रीमियम पे कर रही है। तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी सोशल सिक्योरिटी के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज उसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर है ये एक ग्रुप एफर्ट है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में एक ग्रुप जो है वो अपना इंश्योरेंस करा रहा है। जैसे हम कहें जीवन बीमा, तो लाइफ इंश्योरेंस वाला जो है वो एक सोशल ग्रुप है, तो ग्रुप एफर्ट है और पर्सन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी पर पर्सन अपने आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रीमियम के रूप में। फिर यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकती है जो ग्रुप परफॉर्मेंस के रूप में इंश्योरेंस करा रही है। नॉट अ चैरिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंश्योरेंस के रूप में जो प्रीमियम दी जा रही है वो एक चैरिटी नहीं है, उसको हम चैरिटी नहीं बोल सकते। फिर है आपके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इंश्योरेंस कराने के बदले जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके अगर इनकेस उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके परिवार को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रदान कर रही है, यानी वो अपना आराम से अपना जो खर्चा है परिवार का वो एक मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है रिड्यूसिंग फीचर वरीज, उसकी जितनी भी भविष्य से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी नेचुरल खत्म हो जाती हैं क्योंकि वो इंश्योरेंस करा लेता है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। अब ये जो इंश्योरेंस है वो हमेशा ही कुछ प्रिंसिपल्स और उन पर आधारित है, तो बिना प्रिंसिपल्स के जो है वो आपके इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता। आगे हम देखेंगे रोल ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी एक सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से जो इंश्योरेंस है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं। फर्स्ट ये कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ इनकम और वेल्थ इन ओल्ड एज,
यानी इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए वो एक सिक्योर लाइफ जो है वो दे रहा है, वो इतना अमाउंट उसको दे देता है ओल्ड एज में कि वो उसको आसानी से अपनी ओल्ड एज को निकाल सकता है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज चला रखी हैं, जिन पॉलिसीज के माध्यम से वो अपनी प्रीमियम भर करके ओल्ड एज के लिए अपना जो प्रिवेंशन है वो कर सकता है। इसके बाद है सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट्स ऑन सडन डेथ। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना इंश्योरेंस कराया है और उसकी सडन डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली है उसको वो सपोर्ट कर रहा है, यानी उसको सिक्योरिटी दे रहा है, जिससे कि उस व्यक्ति के डेथ होने पर उसका जो अमाउंट है वो उसके परिवार को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे कि उसके परिवार जो है वो सफर नहीं करे। इसके बाद हेल्पफुल इन केस ऑफ सिकनेस। अब हम अच्छी तरह से देखते हैं कि आजकल बीमारियां बहुत सारी हैं। अगर मान लीजिए इंसान बिना इंश्योरेंस के बीमार हो रहा है तो उसको सारा जो खर्चा है वो खुद करना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो। लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा है तो वो हेल्पफुल किस लिए होगा कि अगर वो बीमार पड़ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पैसा प्रोवाइड कराती है, उसका इलाज कराती है। फिर है सिक्योरिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटल बीमा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सीडेंट का क्लेम देगी। लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है एक्सीडेंट का तो नेचुरली उसके एक्सीडेंट होने पर उसका परिवार सफर करेगा। तो ये सिक्योरिटी किससे दे रहा है? एक्सीडेंट से सिक्योरिटी दे रहा है इंश्योरेंस। इसके बाद है सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी में है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ पैर या कुछ ऐसे कट गए जिससे कि वो काम करने योग्य नहीं रहा, तो वो उस समय में भी उस पर्सन को सिक्योरिटी दे रहा है, यानी जो भी उसने इंश्योरेंस कराया है उसका जो कंपनसेशन है वो उसको इस टाइम पर दे दिया जाएगा। फिर सिक्योरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल्स में हम आगे पढ़ चुके हैं कि कई कंपनीज में सीईओ या अन्य जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंपनियां जो होती हैं अपने सीईओ या डायरेक्टर्स का जो है इंश्योरेंस करा लेती हैं, जिससे कि वो सिक्योर हो जाती हैं कि अगर इनकेस उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस पीरियड टाइम में जो उनको लॉस होने वाला है वो बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे के रूप में प्रोवाइड करा देती है। फिर है सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का भी अपन पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए व्यक्ति जो था वो सर्विस में लगा हुआ था लेकिन कुछ समय के लिए उसकी सर्विस छूट गई, तो ऐसी कंडीशन में जितने टाइम पीरियड के लिए उसकी सर्विस छूटी है उस टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको इनकम प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो उस समय में भी जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। फिर सिक्योरिटी अंडर पब्लिक लाइबिलिटीज। अब पब्लिक लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? जैसे कि हमने देखा है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर रिस्की एरिया में पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा होता है। जैसे हम कहें गैस प्लांट है, आपके कोयले की खदानें हैं, आपके अनेक प्रकार के ऐसे रिस्की एरिया हैं जहां पर पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो जो उस कंपनी का मालिक होता है, सरकार ने कंपलसरी कर रखा है कि उन व्यक्तियों का जो इंश्योरेंस है वो मालिक के द्वारा करवाया जाए, यानी कंपनी का जो मालिक है उसके द्वारा करवाया जाए। तो ये सिक्योरिटी अंडर पब्लिक लाइबिलिटीज में, यानी पब्लिक लाइबिलिटीज के अंडर उन लोगों की जो है वो इंश्योरेंस करा करके उनको सिक्योरिटी प्रदान की जा सकती है। तो ये हमने दो चीजें पढ़ी, सोशल सिक्योरिटी क्या है और जो रोल ऑफ इंश्योरेंस है सोशल सिक्योरिटी में वो किस प्रकार से है। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।